हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नए सेशन में अगेन आपके जो सवाल हैं उनके जवाब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो Q&A है वो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है सॉरी। हेलो सर, बाय मिस्टेक आई पुट रॉन्ग अरेंजमेंट परसेंटेज, कैन आई एडिट इट और इट मे लीड टू कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ आंसर। देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। बट फिर भी ये है कि आपको जो एडिट करने का जो ऑप्शन है वो रजिस्ट्रेशन डेट तक रहता है। अगर आप फर्स्ट राउंड का कर रहे हो तो भी आपके रजिस्ट्रेशन डेट तक आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। चॉइस फिलिंग के डेट में नहीं बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन डेट में ही कर सकते हो उसको, जिसके लिए 2 या 3 दिन का समय रहता है, तो उसी में ही आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, अगर किसी को महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज में फॉर क्लिनिकल ब्रांच एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना है बट पेरेंट स्टेट में नॉन क्लिनिकल में ही हो जाए, इस केस में सर रजिस्ट्रेशन कहाँ का होना चाहिए। देखो, अगर आपको इस केस में आपका जो रजिस्ट्रेशन है, अगर महाराष्ट्र के लिए आपको भरना है, प्राइवेट कॉलेज के लिए क्लिनिकल में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है, तो ऑल इंडिया कोटा का भी भर सकते हो। ऑल इंडिया कोटा में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मैटर नहीं करता, आपका कोई भी अदर स्टेट का भी चलेगा, ठीक है, लेकिन उसमें 15% सीट के लिए रहेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे महाराष्ट्र के डोमिसाइल रखते हो, महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रेशन नंबर महाराष्ट्र का लगेगा, अगर 85% के लिए जाते हो तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक 3285 है, SC कैटेगरी रैंक 219 है और फर्स्ट राउंड में मुझे कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने के चांसेस हैं क्या। देखो, बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में, अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं है, ठीक है। आपको मैं ऑनेस्टी के साथ में बताता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं है। एक बार आपको प्राइवेट कॉलेज ये मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर स्टेट में हो तो एक बार चांसेस है, मतलब डबल या ट्रिपल सी में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपका स्टेट मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर कोई अदर स्टेट आता है जहाँ नंबर ऑफ सीट्स, जैसे कि आपका यूपी भी आता है, तो उस कंडीशन में चांसेस रहेंगे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, वो भी सही तरीके से प्रेफरेंस भरोगे तब। अदरवाइज़ डबल या ट्रिपल सी के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज का बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो, एक बात पूछनी थी, क्या सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन कराते हैं तो फर्स्ट राउंड जो मिली हुई है उसकी सीट वो कैंसिल हो जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। अगर फर्स्ट राउंड में, क्योंकि देखो उसका रूल ही है, एक बार अगर पहुंची, मतलब आप ये, जैसे सेकंड राउंड में अगर आप अपग्रेडेशन कराते हो तो फर्स्ट राउंड की जो सीट है वो कैंसिल नहीं होती, ठीक है, क्योंकि सेकंड राउंड में आप अपग्रेडेशन करा रहे हो, नहीं होती, ठीक है। अगर अपग्रेडेड हो जाती है सीट तब जा कर के पहले सीट कैंसिल होती है, अगर अपग्रेड नहीं होती तो पहली सीट कैंसिल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर, AIPGT रैंक इज़ 3671, OBC नॉन क्रीमी लेयर, आई हैव नॉट गोट allotted in provisional round first AIPGT counseling. Do I have the chances to get allotted in future allotment in all India quota स्टेपनरी सीट। देखो, स्टेपनरी सीट नहीं मिल सकता, ठीक है, डबल या ट्रिपल सी के थ्रू। पहली चीज़ तो ये क्लियर है, ठीक है, चाहे आप कोई भी राउंड में जाओ चांसेस नहीं है, ऑनेस्टी के साथ मैं बोलूँ तो मैं। इसके अलावा सेकंड इनका क्वेश्चन है, सर, कैन पर्सनल स्टडी फ्रॉम केरला यूनिवर्सिटी अप्लाई फॉर ए कर्नाटका AIPGT, सॉरी, सर, कैन आई पर्सन स्टडी फ्रॉम केरला यूनिवर्सिटी अप्लाई फ्रॉम फॉर कर्नाटका AIPGT काउंसलिंग, आई resided एट कर्नाटका फ्रॉम पास्ट 6 मंथ। देखो, यहाँ पे देखो, आपके पास डोमिसाइल अगर है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। और केरला यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए वहाँ की आपको वही ओरिजिन वाली जो सर्टिफिकेट है वो आपको देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो डोमिसाइल है तब उस कंडीशन में आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा इन्होंने पूछा है, नाउ आई हैव गिवन केरला काउंसलिंग एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग, हाउ कैन आई मैनेज बोथ काउंसलिंग। देखो, आप दोनों काउंसलिंग को मैनेज करना
अगर मैं यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली वो डेट के ऊपर मैटर करता है, ठीक है, कि कौन सा डेट है, क्या चीज़ है। मैनेज कोई बच्चा नहीं कर सकता, मैनेज करने के लिए उसको चीज़ों को समझनी पड़ती है, ठीक है, कि कौन से डेट में इसकी है, कौन से डेट में उसकी है। उसको कुछ प्रिडिक्शन लगाने पड़ते हैं कि हाँ यहाँ पे चांसेस है, यहाँ पे चांसेस नहीं है। ऐसे करके ही मैनेज किया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं कि हाँ ये डेट में केरला की है, ये जो है ऑल इंडिया की है, ठीक है, और उस डेट में आप ये करो वो करो ऐसा करके, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें आपके हो सकता है आपकी केरला की भी सिक्योरिटी मनी चली जाए, हो सकता है आपको डबल या ट्रिपल सी की सिक्योरिटी मनी चली जाए, तो दोनों की जा सकती है अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे तो, और सीट भी ना अलॉट हो तो। उसके लिए अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन कराते हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी ऐसा मैं आपको सीधा नहीं बोल सकता कि हाँ दोनों को मैनेज कैसे करना है। मैनेज करने के लिए थोड़ा डेट वाइज क्रिटिकल चीज़ें रहती है। अगर आप डेट देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रिडिक्शन भी लगाने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, महाराष्ट्र में आउटसाइड महाराष्ट्र मेरिट लिस्ट क्या है। देखो दोनों की जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना दिए हैं, ठीक है, तो वो आप एक बार जा कर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, 15% के लिए भी 85% के लिए भी। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड इवनिंग सर, महाराष्ट्र स्टेट के एडेड प्राइवेट कॉलेज में यूजी के तरह पीजी में भी कैटेगरी वालों को स्कॉलरशिप या फ्री सीट कंपलसरी रहती है या अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रूल है, प्लीज़ आंसर। देखो सबसे पहले बात तो यूजी की तरह पीजी में फ़ीस वैसा तो ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है, अगर कोई गवर्नमेंट रूल ला दे तो एक बार हो भी सकता है, बट नॉर्मली नहीं रहता, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हाय सर, आई गॉट 210 मार्क इन AIPGT, माई ARI इज़ 4938, आई वॉन्ट शलाक्य तंत्र सब्जेक्ट प्राइवेट कॉलेज, इज़ दिस पॉसिबल बाय ऑल इंडिया कोटा महाराष्ट्र स्टेट कोटा। बिल्कुल चांसेस हैं, बट सही तरीके से प्रेफरेंस भरोगे तभी चांसेस है, अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो सर, मेरा मार्क 181 है, SC कैटेगरी रैंक 655 है, MP में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या मुझे फिर से प्रिपरेशन करनी चाहिए, सर गाइडेंस दे दीजिए। तो देखो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो सोच रहे हो, तो यहाँ पे वापस आप प्रिपरेशन करो, मैं सही बोलूँ तो, ठीक है, क्योंकि आपको MP में भी गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं है, ओके, क्योंकि कैटेगरी रैंक जो है, अगर चलो भाई 200 के भी अंडर में रहता तो चांसेस था, बिल्कुल चांसेस थे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, 4 कॉलेजेस हैं अब MP में तो, लेकिन 200 से ऊपर गए हैं कैटेगरी रैंक, तो मैं नहीं बोल सकता वहाँ पे बिल्कुल भी चांसेस है करके। अगर आप वापस प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हरियाणा वाले यूपी की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ऐसा करके था इनका पूरा क्वेश्चन। तो हरियाणा वाले जो है यूपी स्टेट की काउंसलिंग में बिल्कुल भाग ले सकते हैं, लेकिन 15% के लिए आएंगे, ठीक है, 15% कोटा के लिए आएंगे। और 15% में भी ऐसे अगर कोई भी राउंड में आपको सीट अलॉट होता है और आप उसको छोड़ते हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो चली जाएगी, ठीक है, और वो भी प्राइवेट कॉलेज के लिए बस जो है 15% के लिए उन लोग जो है भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, आई हैड कंप्लीट माई UG फ्रॉम कर्नाटका बट हैविंग डोमिसाइल फॉर छत्तीसगढ़, सो आई विल बी एलिजिबल फॉर कर्नाटका स्टेट 85% स्टेट कोटा। तो यहाँ पे देखो कर्नाटका स्टेट का अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है, कई बार उन लोग एज ए जनरल अप्लाई भी करने के लिए दे देते हैं और कई बार नहीं भी देते हैं, ठीक है। तो अभी नोटिफिकेशन आने का वेट करो एक बार, ठीक है, भले आपका डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का है। तो कई बार कर्नाटका में ऐसा होता था, 85% जो वहाँ से UG के हैं उनको भी जनरल पार्टिसिपेट करने देते थे 85% सीट के लिए, बट इस टाइम क्या आएगा इन्फॉर्मेशन बुकलेट में, वो आने के बाद में ही क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे है, गुड मॉर्निंग सर, सर उत्तराखंड PG काउंसलिंग पर वीडियो बना दीजिए, उसके जो भी स्टेप हैं रजिस्ट्रेशन से लेकर के लास्ट तक। तो सबसे पहले तो ये है कि उत्तराखंड की PG काउंसलिंग का डेट आया ही नहीं है, ठीक है, जब आएगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर ARI 7161 है, स्टेट उत्तराखंड, कैटेगरी रैंक 661, एनी चांसेस टू गेट ए स्टेपनरी सीट इन स्टेट।
देखो, चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, नहीं मिल सकता वहाँ पे स्टेपनरी सीट, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जाओगे तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो सर, इनका जो स्कोर है 260 है, जनरल EWS डोमिसाइल MP, प्लीज़ गाइड मी। अब देखो यहाँ पे आपने नीट स्कोर करके लिख दिया है बेसिकली, ठीक है। तो नीट के बारे में तो मैं नहीं जानूँगा, ठीक है, उतना मेरे को उसका आइडिया नहीं है। अगर ये PG का आपका नंबर है तो MP में जनरल कैटेगरी से हो तो प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता। फिर नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन बढ़ते हैं। तो आज की लास्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड आफ्टरनून सर, सर मुझे ये जानना है कि UPI PGT PG काउंसलिंग में अगर हमारे पास UP स्टेट में मेडिकल रजिस्ट्रेशन नहीं है पर अप्लाई किया हो तो काउंसलिंग के लिए अपेयर हो सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने पता किया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला है रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने सीधा मना कर दिया है, ठीक है। तो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ तो जिस हिसाब से हमने बात किया था, ठीक है, क्योंकि एक बच्चे को भी काउंसलिंग के दौरान ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने बात किया। तो काउंसलिंग कमेटी में जो ऑफिशियल नंबर हेल्पलाइन नंबर है, उन्होंने बोला कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आप जनरल ही पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, 85% के लिए नहीं, 15% बस के लिए, ऐसा करके उनका कहना था। तो आज जो है जितने भी सवाल थे उनके जवाब मैंने दे दिए, और बाकी कुछ सवाल आपको पूछने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे रखा है, आप मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।